गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आप लोग के बीच हम लेके आए हैं जनसंख्या से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें पता करेंगे कि भारत के विभिन्न जनसंख्या के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जनगणना कब से शुरुआत हुई और कब कब इस जनगणना में बहुत प्रकार का जो सुधार किया गया, वो कितने प्रकार से सुधार किया गया। आइए देखते हैं और कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि भारत की पहली जनगणना भारत की पहली जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1882 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1882 में हुई थी और ये लॉर्ड मोयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मोयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। और दूसरा है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत ना, जब लॉर्ड मेयो ने जनगणना का शुरुआत किया 1881 में जनगणना की शुरुआत किया, तो उसके बाद लगा कि जनगणना करके ये पता कर दिया जाता है कि किस गांव की जनसंख्या कितना है और सरकार को किस रूप में उस गांव में काम करना है जिसके पूरे जनसंख्या को फायदा हो सके, ठीक ना। हर तरीका से खाद, बिजली, साधन और अनेक प्रकार के संसाधन जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा सके। तो जनसंख्या जो है सबसे पहले लॉर्ड मोयो के शासन काल में 1872 में ये शुरुआत की गई थी। उसके बाद से नियमित रूप से सरकार का एक जनगणना करने का जो है शुरुआत किया और नियमित रूप से जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुई ना। नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये जनगणना शुरू हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जब हमारा देश पहले क्या कहता था, गुलाम था। 1881 में लॉर्ड रिपन ने, जो हमारा अंग्रेज का शासन था, तो लॉर्ड रिपन ने एक नियमित जनगणना करने का संकल्प लिया और 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो है नियमित रूप से जनगणना करने का शुरुआत किया। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है, हमारे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ ना। हम पूछेंगे हमारे स्वतंत्र भारत में जो पहली बार जनगणना की जो शुरुआत हुई वो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई। दूसरा है कि जनगणना का पहला पहला महाविभाजन कब हुआ ना। तो जनगणना जब होना स्टार्ट हुआ तो जनगणना में कुछ त्रुटियां आने लगी ना। तो लेडीज का अलग होना चाहिए, जेंट्स का ना होना चाहिए, बच्चे का अलग होना चाहिए, ठीक ना। और भी डिफरेंट टाइप के जनगणना का मतलब जनगणना सोचा सरकार की इस तरह से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते जनगणना करके, तो जनगणना को कई क्रमों में बांटा गया, ठीक ना। तो जनगणना को जब विभिन्न क्रमों में बांटा गया तो उस जनगणना को का जो महाविभाजन हुआ 1921 में। 1921 में जनगणना का महाविभाजन कब हुआ था? 1921 में जनगणना का महाविभाजन हुआ। और जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान में जनगणना से संबंधित एक अनुच्छेद है कि इस अनुच्छेद के तहत इस प्रकार से जनगणना करा जाएगी और बहुत सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं। तो हम जनगणना, हमारे संविधान के जो जनगणना जो कराया जाता है उसका अनुच्छेद 246 में जनगणना के डिटेल रूप से वर्णन को किया गया है। तीसरा है कि जनगणना का विषय है, हमारे जनगणना का जो विषय है ये कैसा विषय है? 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है ना। जनगणना पूछेंगे कि किस सूची का विषय है ना, तो समवर्ती सूची और सब बहुत से सूची आते हैं। तो जनगणना जो है समवर्ती सूची के संघ सूची में जनगणना को रखा गया है, ठीक ना। और आगे देखते हैं कि जनगणना की पहली अवधि ना, अब पूछा जाए जनगणना कितने कितने वर्ष में किया जाए ना, तो ये लोग को कंफ्यूजन रहता है कि जनगणना 2 वर्ष में कर दे, 3 वर्ष में कर दे। नहीं, सरकार द्वारा एक नियम प्रावधान बनाया गया कि जनसंख्या का जो करना है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना को करना है ना। तो 10 जनगणना करने की जो एक संकल्पना को ली गई, तो जनगणना कितने 10 वर्ष में जनगणना एक बार किया जाने लगा। जनसंख्या का अध्ययन, अब जनसंख्या का अध्ययन जो है, एक जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है ना, तो विभिन्न प्रकार की मतलब जो है जनगणना कैसे किया जाए जो ठीक रूप से हो ना, पूरा सेटिस्फाई हो, ऐसे जनगणना किस प्रकार से हो। जो जनगणना का जो अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के जनगणना, हर जाति के जनगणना का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या करते हैं? डेमोग्राफी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, हिंदी में जानकी कहते हैं।
जनानकी कहते हैं, हिंदी में जनानकी और अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक ना। और जनगणना का शुभांकर ना। अब एक बात है कि जनगणना सरकार ने तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जनगणना किस व्यक्ति मतलब सरकारी संस्था के किसको सौंपा जाए जो कि जनगणना ठीक तरह से हो सके, नियमित रूप से हो सके और जनगणना में किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो सके। तो इसके लिए सबसे जो है जनगणना करने के लिए जो चुना गया वो गवर्नमेंट के जो है शिक्षिका को चुना गया ना। शिक्षक और शिक्षिका को परगणक जनगणना चुना गया कि यही जो है जनगणना को ठीक तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर ये सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्रत्येक शिक्षक को जनगणना का शुभांकर जो माना जाता है, वो जो जनगणना का शुभांकर जो है परगणक शिक्षिका को माना जाता है, जो पढ़ाने वाली शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो बने थे ना, जनगणना के प्रथम कमिश्नर जो बने थे, ये बने थे डब्ल्यू प्लाडेन ना। हम पूछेंगे कि रे जनगणना का प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो डब्ल्यू प्लाडेन जो थे भारतीय जनगणना के सबसे पहले कमिश्नर थे, जिसका नाम था डब्ल्यू प्लाडेन, ठीक ना। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयुक्त के बारे में बात करें, पूछेंगे स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना आयुक्त कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी। स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे, ठीक। आइए हम जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक पे बहुत बात कर रहे थे ना। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड आप देखिएगा कि कोई भी एग्जामिनेशन आप दे दीजिए, उसमें एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। तो हमें ऐसे टॉपिक पे बात करना है जिसपे कि एक क्वेश्चन एकदम नेसेसरी। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए और जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाइए और देख लीजिएगा कि मेरे वीडियो से कोई भी एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। या तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में जो भी पढ़ाऊंगा, आप प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन आपका अवश्य रहेगा, ठीक ना। इसीलिए कहते हैं कि हम जो बताते हैं उसको गहरी तरीका से अध्ययन कीजिए और जानिए कि सिलेक्शन पाने का ये मेन जरिया है। हम जो पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना। देखिएगा सिलेक्शन झक मार के आपके पीछे आएगी। आइए देखते हैं कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना जो कराई गई, तो हमने बताया था कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और इसके मतलब शुरुआत में किस किस को आयुक्त कौन थे, इस सब चीज के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया। और अब देखते हैं कि जनगणना पहली बार जो जातीय आधारित जनगणना जो हुई थी 1931 में हुई थी ना। पहली बार जातीय पर आधारित गणना, मंडल, कोयरी, चमार, टोला, इस प्रकार का जो जनगणना किया गया, पहली बार जातीय आधारित जो जनगणना की गई 1931 में, सबसे पहले जातीय आधारित जनगणना की गई। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग बनाते हैं, जनसंख्या प्रति एक जागरूकता को जो हम लोग दर्शाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं वो 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की अगर कुल जनसंख्या का बात करें तो 140 करोड़ है ना। पहले 125 करोड़, कुछ दिन पहले देखते हैं मोदी जी बोलते थे कि 125 करोड़ देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों। लेकिन जनगणना के अनुसार जब ये मतलब किया गया तो पता चला जनसंख्या जो है विश्व के सभी देशों में प्रथम स्थान भारत का आ गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण में। विश्व में पहले स्थान पे थे उस समय चाइना, और अभी जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पे भारत आ गए और लगभग 140 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई, ठीक ना। और बात करते हैं भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का जो भाग है वो 17.5% है। ये पूरा विश्व इतना बड़ा ले लीजिए और इसमें जो भारत में निवास करती है 17.5% जनसंख्या जो है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर पुरुष की जनसंख्या, भारत में जो पुरुष की जनसंख्या है वो क्या है, 62.232 करोड़ है ना। भारत में पुरुष की जनसंख्या कितना है, 62.32 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 51.47% है, ठीक ना। भारत में अगर पुरुष की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत में पुरुष की जनसंख्या क्या है, 62.32 करोड़ है, और ये जो है कुल जनसंख्या, भारत के कुल जनसंख्या का 51.47% है।
ठीक ना। और महिला जनसंख्या जो है भारत में, महिला की जो जनसंख्या है, भारत में महिला की जनसंख्या क्या है, 58.75 करोड़ है ना। भारत में महिला की जनसंख्या कितना है, भारत में महिला की जनसंख्या 58.575 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या को अगर परसेंटेज में निकालें तो इसकी जनसंख्या है 48.53% है। ठीक ना, महिला की जनसंख्या कितना है, 48.53% है। ठीक, दूसरा है इसकी दर्शकीय वृद्धि। हम जब ये जनगणना करवाए तो उसमें देखेंगे कि प्रत्येक 10 साल में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। तो भारत की दशकीय जो 10 साल में जो एक बार जनगणना करके निकाला जाता है तो देखा जाता है कि भारत की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि होती है वो 17.7% होती है ना। 17% प्रत्येक साल जो है 17% जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात करते हैं कि कुल साक्षरता दर, भारत की अगर पुरुष कुल साक्षरता दर कर बात करते हैं कि लेडीज और जेंट्स को मिलाकर कुल कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, तो 100 में 73%, मतलब 73%, 73% व्यक्ति जो है भारत के साक्षर हैं। और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य की बात करते हैं तो अभी वर्नाकुलर मतलब क्या कहता है, केरल का जो है राज्य, केरल का जो जिला है वो सबसे ज्यादा, केरल जो राज्य है वो सबसे शिक्षित के गिनती में आते हैं। बात करें दे पुरुष की साक्षरता दर की बात कर रहे हैं तो भारत में पुरुष की साक्षरता दर 80% है। कितना है, 80.9% है। भारत में पुरुष पुरुष की साक्षरता बात करें तो 80% पुरुष जो है साक्षर हैं। 20% ही भारत में जो है पुरुष जो है वो क्या अशिक्षित रह चुके हैं। ठीक ना। और भारत में अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो 64.6% पहुंच गया है ना। तो भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, 64.6% है। ठीक ना। और अगर लिंगानुपात की बात करें, भारत में कि कितना लिंगानुपात भारत का कितना है, तो भारत का लिंगानुपात जो है 343 महिला पर 1000 पुरुष है। ठीक ना। इस तरह से महिला की जनसंख्या दिन प्रतिदिन भारत में कमी होती जा रही है। ठीक ना। तो भारत में महिला की जनसंख्या की बात करें तो ये 943 महिला 1000 प्रति पुरुष है। ठीक ना। आइए एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि पहली बार जातीय आधारित जो जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना जो करवाया गया था 1931 में करा गई थे। और विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। और भारत की कुल जनसंख्या जो है 140 करोड़ लगभग में आ गई है। तो और विश्व में पहला स्थान पर भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 75% है ना। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 7.5% है। तथा पुरुष की जनसंख्या, भारत में पुरुष की जनसंख्या 62.32 करोड़, मतलब कुल मिला के 51.47% है। और भारत में महिला की जनसंख्या 58.75 करोड़ और परसेंटेज में 48.73% है। तथा अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो भारत में दशकीय वृद्धि दर जो है जनसंख्या का 17.7% है। और कुल साक्षरता दर जो है 73% है। 73% जो है कुल साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% जो है भारत की कुल साक्षरता दर जो है 8.9% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो भारत में महिला साक्षरता दर जो है 6.6% है। तथा लिंगानुपात, भारत की लिंगानुपात की बात करें तो भारत के लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष है। आइए आगे देखते हैं ठीक से।
आइए देखते हैं कि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बस आप मेरे साथ खाली बने रहिए। हम आपको दिलासा दिलाते हैं कि आपसे जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आपका प्रॉब्लम होगा उस सबको पूरा बारीकी से ध्यान देते हुए हम कर रहे हैं, ठीक ना? तो आपको बस खाली मेरे साथ बने रहना है। आप देखिए इधर कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 वर्ग मीटर है ना। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग मीटर में 382 व्यक्ति आते हैं, ठीक ना। 382 व्यक्ति, तो जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पाया जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है, जो 1084 ना, 1084 व्यक्ति ना। तो क्या करता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, 1084 व्यक्ति है। और क्या है कि न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम जहां जन्म लेता है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जो 869 व्यक्ति है, ठीक ना। हम बात करेंगे सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो केरल है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा है। आपको एक बात देखें तो हरियाणा वन आच्छादित में भी बहुत कम है ना, सबसे कम वन आच्छादित राज्य में से हरियाणा का आता है। दूसरा है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है ना, हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पांडुचेरी का है ना। भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो पांडुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दमन एंड द्वीप है। दमन द्वीप जो है न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या लिंगानुपात वाला। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है, पूछेंगे सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिल रहती है, तो सबसे जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, जो 1006 व्यक्ति प्रति मीटर स्क्वायर में दिया गया है, 1006। न्यूनतम जन घनत्व वाला व्यक्ति जो है अरुणाचल प्रदेश ना, न्यूनतम घनत्व वाला व्यक्ति क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17, ठीक ना। और अधिकतम घनत्व वाला क्या कौन सा है, 1006 बिहार। हम पूछेंगे अधिकतम घनत्व जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है, अगर केंद्र शासित से बात करेंगे तो दिल्ली जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक ना, दिल्ली है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश अगर जनसंख्या घनत्व का बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार है ना। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व वाला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जन घनत्व जो है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जन घनत्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है। और क्या कहता है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है ना। सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे एक बार और फिर से वीडियो को देखते हैं ना। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग मीटर है, ठीक ना। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है केरल। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जो 869 व्यक्ति प्रति लिंग है। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला जो है ये पांडुचेरी है। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला जो है ये दमन और द्वीप है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें मात्र 17 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला जो है अंडमान निकोबार है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो है उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जन घनत्व सिक्किम का है, ठीक ना। आइए जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक के बारे में और देखते हैं। और क्या है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लक्षद्वीप है ना। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या जो है किसका है, लक्षद्वीप का है। और एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी ना, एक ही राज्य है जैसा जिससे कि पता चला कि वहां जनसंख्या घटी है, वो है नागालैंड। नागालैंड। और सर्वाधिक साक्षर राज्य की अगर बात करेंगे ना, जनसंख्या का अध्ययन करने से यही पता चलता है कि कौन राज्य सबसे ज्यादा डेवलप है,
कौन राज्य सबसे ज्यादा न्यूनतम क्वालिटी में आ गया है, ठीक ना, किस राज्य में जो है अधिक उद्योग धंधा सब चीज देना चाहेगा, कहाँ का रोज अधिक लोग अधिक बेरोजगार है, ठीक ना। लेकिन यहाँ के जनता इतने बुड़बक है कि कुछ कहने का बात ही नहीं। मुद्दा होना चाहिए कि नेट में जो पेपर लीक हो गया है उस पे लोग आक्रोश होना चाहिए। तो वहाँ भरत तिवारी कैसे मर गया, चोर लिच्चड़, उसके पीछे दिमाग लगा रहा है। मतलब क्या कहता है कि जनता मेहनत करती है लेकिन सीधे रास्ता में मेहनत कभी नहीं करती है कि नेट कैसे लीक हो गया ना। मेहनत करता है कौन सर का कोचिंग में मार हो गया उसके बारे में जो है यहाँ पूरा एकता बना रहा है। जहाँ पे एकता दिखाना है वहाँ कोई एकता दिखाते नहीं, एकता ऐसे जगह दिखाते हैं जिससे कोई चीज किसी को लेने देने नहीं, जीत भी जाएगा तो कोई लेना देना नहीं, हार भी जाएगा तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो जनता जब तक शिक्षित नहीं हो जाएगी तब तक जो है इस देश का विकास होना असंभव है। यूस अमेरिका आसमान अंतरिक्ष पे पहुंच गए, कितना आगे निकल गए, ये अभी अपने आपस में लड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना। डोम चमार भूमियार बाबा जी यही समझ रहे हैं सबको, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। घर में रोटी कमाने से आती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा ना। इस तरह से दौड़ने धूपने और झूठों का भारत माता की जय करने से नहीं आती है क्रांति, ठीक ना। क्या कहता है न्यूनतम महिला साक्षर जो है, हमने बताया था न्यूनतम साक्षर जो है बिहार है। सबसे गरीब मतलब सबसे जो पिछड़ा राज्य की गिनती में आता है वो बिहार है, जिसमें क्या 61.8% लोग जो है साक्षर है, ठीक ना। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है, जिसमें जहाँ पे 94% लोग क्या है शिक्षित है, ठीक ना। तो न्यूनतम महिला साक्षर जो है वो भी बिहारे है, सर्वाधिक अशिक्षित राज्य भी बिहारे है, और महिला जो है सबसे अनपढ़ जो है वो बिहारे में है ना। न्यूनतम महिला साक्षर वाला राज्य क्या है, बिहार है, जिसमें 51% महिला अशिक्षित है। 100 में 50 महिला जो है वो अशिक्षित ही है, बस खाली सिग्नेचर करने जानती है ना, लेकिन झगड़ा करने में सबसे आगे रहती है। उसके बाद है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है लक्षद्वीप है। अगर सब सर्वाधिक केंद्र शासित राज्य के बारे में अगर बात करें तो सबसे अधिक केंद्र शासित राज्य जो है वो क्या है, लक्षद्वीप है। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर जो है दादर और नागर हवेली का है ना। दादर और नागर हवेली का है न्यूनतम साक्षर दर जो है दादर और नागर हवेली का है, ठीक ना। सबसे बड़ा जिला जो है भारत में, सबसे बड़ा जिला जो है वो महाराष्ट्र का थाने जिला जो है सबसे ज्यादा बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला जो है ये दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का ना। पूछेंगे भारत में सबसे छोटा जिला कौन है तो दिबांग घाटी है। सब भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का थाने सबसे बड़ा जिला है। और अधिक जिलों वाला राज्य पूछेंगे भारत में सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है ना। जिला की संख्या आप कमेंट में बताइएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नई सुबह नई तरंग नई उमंग के साथ। भारत माता की जय।